हुकूमत बड़े जमींदारों पर टैक्स लगाने जा रही है। IMF की शर्त है, इसलिए टैक्स लगाना पड़ेगा। सदर आसिफ जरदारी का लाहौर में तकरीब से खिताब। सदर ने कहा, टीवी पर उनकी गिबत होती है, वो इसे सवाब समझते हैं। उनसे ज्यादा किसी पर तनकीद नहीं होती। टीवी वालों को जानते हैं लेकिन रोकते नहीं। पता है इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। 200 यूनिट वाले बिजली सारिफीन के लिए 3 माह तक रियायत का ऐलान। 94% सारिफीन को 4 से 7 रुपए फी यूनिट रियायत मिलेगी। के इलेक्ट्रिक सारिफीन भी इसमें शामिल हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, वक्त आ गया है जो दौलत से माला माल हैं वो कुर्बानी दें। तनख्वाहदार तबके के टैक्स पर जायज एहतजाज किया गया। और बिलाखिर कुदरत कराची वालों पर मेहरबान। बारिश ने कराची का रुख कर लिया, जिसमें कमी, हब्स में कमी, गर्मी का जोर टूट गया। सुरजानी टाउन में साइन बोर्ड और दीवार गिर गई। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। करंट लगने से भी एक शहरी जान से गया। गुलशन मेमार में तेज हवा से साइन बोर्ड गिर गया। कुछ देर की बारिश से सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पाक फौज के कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद वतन की खातिर लड़ते हुए शहीद हो गए। शहीद कैप्टन शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। उसामा बिन अरशद ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। All the points that you made so far are regarding. I am trying to show the disproportionality. जनरल सीट जीतने वाली पार्टीज को 30 सीटें मिल गई हैं। आपको तो 0 मिले ना, तो आपको फिर 0 मिलना चाहिए आपकी लॉजिक के हिसाब से। सर मैं डिस्प्रोपोर्शनैलिटी देखिए ऐसे तो आर्ग्यू ना करें ना, आज तो आप अपने खिलाफ सारी बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुन्नी इत्तेहाद की कोई जनरल सीट नहीं तो मखसूस नशिस्त कैसे मिल सकती है। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं मिलनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर निकाला। इन्हें अपने उम्मीदवार दूसरी जमात में क्यों भेजने पड़े? क्या ये अमल सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना चाहिए? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। क्या आवाम का हक पामाल होने दें? आर्टिकल 51 सियासी जमातों के हुकूक यकीनी बनाता है। इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह से तनाजा पैदा हुआ। केस अहम है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर संजीदा सवालात उठे हैं। किसी जमात को जीती गई नशिस्तों से ज्यादा सीटें देना आइन की खिलाफ वर्जी है। उम्मीद है ये मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। चेयरमैन PTI बारिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, आज शाम तक फैसला आ जाता तो खुशी होती। उम्मीद है चंद रोज में फैसला आ जाएगा। सलमान अकरम राजा बोले, ये मुकदमा किसी उम्मीदवार या सियासी जमात का नहीं, ये आवाम का मुकदमा है। चाहते हैं हर ऐवान में आवाम की आवाज सुनाई दे। मखसूस नशिस्तें किसी को दी गई तो आइन और आवाम से मजाक होगा। हुकूमत ने कौमी सलामती और जुर्म के खदशे के तनाजुर में फोन टैपिंग की इजाजत दे दी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट की दफा 54 के तहत ISI को इजाजत दी गई। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कम अज कम ग्रेड 18 का अफसर तैनात किया जाएगा। किसी भी कॉल या मैसेज को ट्रेस करने का इख्तियार होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, कॉल टैपिंग की इजाजत इस हुकूमत के गले पड़ेगी। ये खुद इसकी जद में आएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले अदालतों में घूमते नजर आएंगे, जेल में बैठे होंगे। इससे ज्यादा नालायक हुकूमत नहीं देखी। अगस्त में बिजली का जो बिल आएगा, लोग सड़कों पर निकल आएंगे। सेशन अदालत ने निकाह केस में इल्तिवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफ्तर ने दलाइल में कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी की शादी में कोई फ्रॉड नहीं हुआ। ये सियासी इंतकाम का केस है। कानूनी तरीकाकार की धज्जियां उड़ाई गईं, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पूरा केस एक तलाक और एक निकाहनामे पर खड़ा है।
तलाकनामे के हवाले से फोटोकॉपी पेश की गई जो तस्दीकशुदा नहीं। समाअत कल तक मुलतवी। निकाह केस में सेशन कोर्ट को 1 माह में अपीलों पर फैसला करने का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खैबर मानिका की नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी। हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई गई। मुझे और बच्चों को बुरा भला कहा गया। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी निकाह केस के मुजरिम हैं। निकाह की अगर आपको इतनी जल्दी थी, इसकी वजह कौम को बता दें। बुश्रा बीबी के साबिक शौहर खैबर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गलत बयानी करके क्यों निकाह को छुपाया गया। सहाफी ने निकाह की खबर दी तो पीटीआई उनके खिलाफ पैमरा गई। We support legitimate, free expression, including the right to protest, the right to peaceful assembly, and we oppose violent actions. We oppose vandalism, looting, arson. That would be true anywhere in the. अमरीका ने पाकिस्तान में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मुखालफत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज के हक की हिमायत और पुरतशद्दुद मुजाहिरों के मुखालिफ है। लूटमार और जलाओ घेराव पुरअमन एहतजाज के जुमरे में नहीं आता। कानून पर सख्ती से अमल दरामद किया जाना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की टीटीपी के ठिकानों पर फजाई हमलों के बयान से मुतालिक सवाल पर कहा, इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। पाकिस्तानी आवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। अफगानिस्तान को कह दिया है अपनी जमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के रास्ते बंद करे। पाकिस्तान अफगानिस्तान को मुस्लिम बरादर मुल्क तस्लीम करता है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार का सेनेट की कायमा कमेटी खारजा के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए अफगानिस्तान के साथ बैठने को तैयार है। अफगानिस्तान के साथ सेहत आमा के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में सिक्योरिटी बेहतरी के लिए भी ताउन कर रहा है। दहशतगर्दों से मुआहिदे पीपी हुकूमत ने किए। पीटीआई ने कौन सा मुआहिदा किया, तालिबान को कहां बसाया, सबूत है तो पेश करें। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का बिलावल भुट्टो को चैलेंज। कहा, दहशतगर्दों से मुआहिदों का आगाज तब हुआ जब यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम और आसिफ जरदारी सदर थे। कातर मुआहिदों की रोशनी में अफगान तालिबान ने कालादम टीटीपी से जुलाई और अगस्त 2022 में मुआहिदे कराए। उस वक्त शहबाज शरीफ वजीर आजम और बिलावल वजीर खारजा थे। वजीर आजम से यूएन हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चैलेंजेस के बावजूद अफगान मुहाजिरीन की इज्जत और वकार के साथ मेजबानी की। आलमी बरादरी मसले के देर पा हल के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। वफाकी हुकूमत और एफआईए बताए कासिम सूरी कहां है। बलूचिस्तान हुकूमत जायदादों की रिपोर्ट पेश करे। इंतखाबी उजरदारी केस में हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना पर गैर आईनी इकदाम किया। एक करारदाद को जवाज बनाकर अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे इस्तेमाल नहीं होने देंगे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ इल्जामात की तशहीर पर तौहीन अदालत केस। पैमरा ने प्रोग्राम का ट्रांसक्रिप्ट जमा करवा दिया। वकील ने कहा, मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को भेज रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पैमरा ने जो करना है आजादाना करे, हम कोई डायरेक्शन नहीं देंगे। हमारा दायरा इख्तियार ये है कि तयन किया जाए तौहीन अदालत की है या नहीं। हम किसी जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने से नहीं रोक सकते। कानून हर शहरी को रेफरेंस दायर करने का इख्तियार देता है। ज़ेर इल्तिबा मुकदमात की रिपोर्टिंग जरूर करें, लेकिन फैसले न सुनाया करें। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में किसी की तस्दीक नहीं होनी चाहिए। समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी।
शहीद जुल्फिकार भुट्टो को दी गई सजा को भी कलअदम करार देना चाहिए। भुट्टो को इंसाफ दिलाने में 40 साल का वक्त गुजर गया। ट्रायल ही दुरुस्त नहीं हुआ तो इसका फैसला भी स्याह था। पीपी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, पीपल्स पार्टी ने इंसाफ के हुसूल के लिए तवील जिद्दोजहद की। हमें मौलवी मुश्ताक हुसैन के कंडक्ट पर दुख और तकलीफ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। नाम आर्जी तौर पर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, जब कानून कहता है PNIL में नाम 2 माह से ज्यादा नहीं रख सकते तो आपने निकाला क्यों नहीं? फजूल जवाब देंगे तो अभी तौहीन अदालत में जेल भेज दूंगा। आप लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। FIA वाले खुद को बादशाह समझते हैं। मैं इस केस पर फैसला दूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी की जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी पर रजिस्ट्रेशन से पहले एतराज। हम अवाम पाकिस्तान पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। कहा, अवाम पाकिस्तान पार्टी का नाम हमारी पार्टी से मिलता जुलता है। इस नाम से जमात रजिस्टर हुई तो हमारा वोट बैंक मुतासिर होगा। $500 यूनिट का खर्च करने वाले 45 लाख सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। बिजली बिल बढ़ने की वजह से आवाम में बेचैनी है। अपनी टीम से मिलकर हल तलाशिया। वजीर आला मरीम नवाज की पंजाब काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, आटा सस्ता रखने के लिए मॉनिटरिंग और अमल दरामद जरूरी अमर है। गरीब मुल्क में रहते हैं, अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए सरमायाकार अमीर हो जाएं और गरीब छत बनाने से भी रह जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत इजलास। बैनुल अक़वामी मयार का साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट कायम करने का फैसला। महकमा आला तालीम साइंस एंड IT हुकाम को तमाम जुज़ियात को हतमी शक्ल देने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, इंस्टीट्यूट के क़याम के लिए तजावीज़ जल्द बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए पेश की जाएं। डिविजनल सतह पर भी आलमी मयार के साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट कायम करेंगे। स्कॉलरशिप इनिशिएटिव गवर्नर इनिशिएटिव का इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें हजारों बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। किसी को कोई 1 रुपया खर्च नहीं करना है। जो भी उस मेरिट पे पूरा उतरेगा वो कनाडा, US और UK में अपनी तालीम हासिल कर सकेगा। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत हैदराबाद में फ्री IT कोर्सेज का आगाज। दाखिला टेस्ट हैदराबाद के नियाज स्टेडियम में 19 से 21 जुलाई तक होंगे। अब तक 60,000 बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा चुके। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है, टेस्ट के तीनों दिन हैदराबाद में मौजूद रहूंगा। सखर, लाड़काना, सांगढ़, नवाबशाह, मीरपुर खास में भी जल्द कोर्सेज शुरू होंगे। इस्लामाबाद के थाना खन्ना की हुदूद में पतंग की डोर फेरने से 7 साल की बच्ची जाँ बहक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। कहा, पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। तो कंपनी फूड डिलीवरी करती है, उनके डिलीवरी बॉय को भी शायद पता ना हो। आपके पास पिज्जा या कोई और खाना आ रहा है, एक पोर्शन उस ड्रग्स का भी प्रोवाइड किया जा रहा है। स्कूल्स में हम बच्चों की सरप्राइज रैंडम ड्रग टेस्टिंग शुरू करने जा रहे हैं। पिज्जा के साथ मुनशियात की सप्लाई करने वाला गिरोह पकड़ा गया। सिंध के सीनियर वजीर शजीर मेमन कहते हैं, 4 बैंक अकाउंट्स पकड़े जिनमें मुनशियात के पैसे आते हैं। मुलजिमान ने बताया, फूड डिलीवरी के साथ ड्रग्स भी भेजी जाती हैं। स्कूलों में बच्चों की सरप्राइज चेकिंग करेंगे, सबको एतमाद में लिया जाएगा। कराची, हैदराबाद, सखर और लाड़काना के मेयर भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। बारिशों से निपटने के लिए बेहतर इंतजाम किए हैं। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF से $6.5 अरब का कर्ज मुआहदा आइंदा 2 हफ्तों में होने का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम के लिए MD IMF से राब्ता किया जाएगा। पाकिस्तान IMF की शराइत पर तमाम पेश किए इक़दाम पर अमल दरामद कर चुका। जराये के मुताबिक IMF मिशन पाकिस्तान नहीं आएगा।
सहूनी फोर्सेस ने गजा के शिमाली इलाकों में बमबारी शुरू कर दी। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने एक और अस्पताल खाली करने की वार्निंग दे दी। अल अहली से मरीजों को निकाला जा रहा है। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने खबरदार किया कि अगर गजा में इसराइली कत्लेआम और नकल मकानी जारी रही तो जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात के नताइज तबाहकुन होंगे। सदारती दौर से बाहर नहीं होगा और आखिरी दम तक लड़ूंगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपनी जमात के अरकान कांग्रेस पर वाजे कर दिया। दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दूंगा। अब पीछे हटा तो सदारती इलेक्शन और कांग्रेस में पार्टी का नुकसान होगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बाइडेन नापसंद हैं, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें सिर्फ 25वीं तरमीम से ही हटाया जा सकता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। फिटनेस पर समझौता न करने की भी हिदायत। लाहौर में मोहसिन नकवी से व्हाइट बॉल कोच गैरी किर्स्टन, रेड बॉल कोच जेसन गैलेस्पी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की मुलाकात। कोचेस ने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, अच्छे कॉम्बिनेशन का फुकदान है। मोहसिन नकवी का कोचेस पर एतमाद का इजहार, मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई। यूरोपियन फुटबॉल पर बादशाहत की जंग। यूरो कप का पहला सेमीफाइनल स्पेन और फ्रांस के दरमियान होगा। म्यूनिख में बड़े टाकरे से पहले दोनों टीमों की जमकर मशकें। फाहती टीम फाइनल में नीदरलैंड्स या इंग्लैंड में किसी एक टीम से मुकाबला करेगी। तहरीक-ए-क़याम पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का दस्तेबाजू रहने वाली हमशीरा मादरे मिल्लत फातिमा जिन्नाह की बरसी। फातिमा जिन्नाह की वफात 9 जुलाई 1967 को कराची में हुई। उन्हें बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार के अहाते में दफन किया गया। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के सालाना उसकी तकरीबात जारी। अंदरूनी और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में पाक पतन आमद।